कोरोना की मार के बीच पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ दूसरी जगहों के किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के नाम पर बाधा बने हुए हैं। उनकी मांग है कि किसानों की हालत सुधारने के इरादे से बनाए गए 3 कृषि सुधार कानून सिरे से रद्द किए जाएं, तभी वे घर लौटेंगे। आरोप है कि ये किसान विपक्ष के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। मोदी सरकार जब देश भर के किसानों की भलाई में जुटी है, तब ये किसान स्वार्थ की राजनीति के शिकार हो रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि देश भर में किसानों के लिए क्या क्या किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 से देश भर में 411.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। करीब 44.43 लाख किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदा गया। 76,000 करोड़ से ज्यादा रुपए डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में भेजे गए। कुल ट्रांसफर किए गए पैसों में से सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों को मिले। पंजाब के किसानों के खाते में 26,103 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए। हरियाणा के किसानों को 16,706 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से गेहूं खरीद के बदले में मिले। पिछले साल इसी अवधि में 389.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में गेहूं खरीद जारी है। इस साल एक राष्ट्र एक एमएसपी, एक डीबीटी के तहत गेहूं खरीद का पैसा तुरंत सीधे किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सरसों का एमएसपी रखा है 4,650 रुपए क्विंटल, लेकिन बाजार में ये 7,900 रुपए के करीब तक बिका है। 24 मई 2021 को कुछ मंडियों में गेहूं का भाव भी एमएसपी से ऊपर पहुंच गया। महाराष्ट्र की दौड़ मंडी में गेहूं 2,000 रुपए और यूपी के शिकोहाबाद में 1,985 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंचा। किसान आंदोलन के कारण केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों पर अमल अभी रोक रखा है, फिर भी खुले बाजार में किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहे हैं। जाहिर है कि कृषि कानूनों के दबाव में ही खुली मंडियों में गेहूं और सरसों का दाम इस सीजन में एमएसपी से ज्यादा है। ऐसा उदाहरण पेश कर एपीएमसी यानी मंडी व्यवस्था किसानों को भविष्य के प्रति आश्वस्त करना चाहती है। किसानों को एक और बहुत बड़ा फायदा कृषि कानूनों के दबाव में ये होने वाला है कि मंडियों से उन्हें होने वाला भुगतान बहुत लटकेगा नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार फसल खरीद की कीमत सीधे किसानों के खाते में डाल रही है। लिहाजा खुला बाजार भी ऐसा करने को मजबूर होगा। किसानों को यह भी समझना चाहिए कि कोरोना से निपटने के लिए इंतजामों की वजह से सरकारी खजाने पर भारी दबाव है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते में डाली है। ऐसे में केंद्र की मंशा पर सवाल उठाना महज राजनीति नहीं तो क्या है। जाहिर है कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जून-जुलाई 2024 के आम चुनाव तक डटे रहने के जो बयान किसान नेताओं ने दिए हैं, उनसे साफ है कि आंदोलन के नेतृत्व का उद्देश्य सिर्फ केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर आगामी चुनावों में राजनीतिक हित साधना भर है। किसानों की बेहतरी से उनका कोई लेना देना नहीं है।